Assalamu alaikum. My name is Hasnain and I am a student, as you know. We are learning some basic topic every day, and today we are also learn some topic, and our topic is गरीबों की मदद करना। दो भाइयों को जेब खर्च के लिए घर से 10-10 रुपये हर रोज़ मिलते थे। छोटे भाई की तो आदत थी कि कभी खर्च करता और कभी इसे संदूक में डाल देता जो मदरसे के में गरीब बच्चों की इमदाद के लिए रखा रहता था। बड़े भाई की ये हालत थी कि जब मदरसे में खेलने के लिए छुट्टी होती तो वो मदरसे के करीब मिठाई वाले के दुकान पर चला जाता और मिठाई लेकर खा लेता। 10-15 दिन तो इसने इसी तरह गुजार दिए कि आज लड्डू ले लिए तो कल बालूशाही, एक दिन जलेबियाँ तो दूसरे दिन बर्फ़ी। मगर इससे तसल्ली कब हुई, इसकी ख्वाहिश बढ़ती गई। अब इसने उधार लेना शुरू कर, सारे रुपए इसके ज़िम्मे कर्ज हो गए। दुकानदार ने रुपए मांगे तो घबराया कि माँ बाप की आमदनी कम है और वहाँ से पैसे मिलने की बजाय मार ही पड़नी है। आखिर एक दिन दुकानदार ने बस्ता छीन लिया कि रुपए लाओगे तो बस्ता दूंगा। फिर इसने इस पर दूसरे दिन इसे मदरसे से गैर हाजिर होना पड़ा। छोटे भाई को खबर मिली तो इसने सबसे पहले बड़े भाई को समझाया, फिर दुकानदार की मिन्नत की कि इसको बस्ता दे दे, आज 2 रुपये हर रोज़ दे कर मैं तुम्हारी रकम चुका दूंगा। चुनाचे दुकानदार ने बस्ता दे दिया। छोटा लड़का बड़े भाई का और अपना रुपए मिलाकर दोनों रुपए दुकानदार को दे देता। इस तरह 2 महीनों में ये कर्ज उतर गया और साथ ही बड़े भाई को अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाने की आदत पड़ गई। चुनाचे इसके बाद फिर इसने कभी उधार ना लिया। मोरल ऑफ द स्टोरी, बाज़ारों और दुकानों पर सजी हर चीज़ हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि चीज़ें अपनी ज़रूरत और जेब में मौजूद रकम के मुताबिक ही खरीदनी चाहिए ताकि बाद में परेशानी का सामना ना करना पड़े, बल्कि कुछ पैसे बचाकर गरीबों की मदद भी करना चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमसे राज़ी होकर हमें अपनी और नेमतें अता फरमाए। अर्ज़े नाशर, कहानी बात समझाने का मौसर तरीन ज़रिया है। कुरान और हदीस में बयान किए गए किस्से और वाक़यात इस बात का वाज़ेह सबूत हैं कि कहानी की सूरत में बयान की गई बात के इंसानी ज़हनों पर गहरे और देरपा असरात मरतब हुए होते हैं। हुक्माए शआराए इस्लाम ने तालीमात इस्लाम को इंसानी क़ुलूब और अज़हान में रासिख़ करने के लिए कहानियों का ख़ुसूसी एहतमाम किया है। मौलाना रूम के यहाँ ये चीज़ बहुत आम है। फिर शेख सईदी शिराज़ी ने बात समझाने के लिए कहानी को ख़ुसूसी अहमियत दी है। इनकी शाहकार किताब गुलिस्तान इस हवाले से ख़ुसूसी शोहरत रखती है। इसी तरह अल्लामा इकबाल ने रूमी कासा की माना अंदाज अपनाते हुए कहानियों को अदाए मुतालिब के लिए ख़ास तौर पर बरता है। आपकी शायरी में तमस्सुल का पहलू बहुत नुमायाँ है। कहानी बच्चों के लिए ख़ास तौर पर बहुत दिलचस्पी का सामान रखती हैं। बच्चे मुश्किल मसाइल को सिर्फ़ इसी अंदाज में समझने के काबिल हो सकते हैं। माज़ी में जबकि मीडिया को इस अहमियत नहीं मिलती थी तो घर के बड़े उम्र के अफराद बच्चों को अखलाकी असबाक अज़बर कराने के लिए कहानियों का ख़ास तौर पर सहारा लेते थे। दाइयाँ और नानियाँ बच्चों को बहुत दिलचस्प कहानियाँ सुनाया करती थी और कहानियाँ सुनते सुनते बच्चे नींद की आगोश में चले जाते। मीडिया के हद दर्जा तरक्की याफ्ता के बावजूद कहानियों की अहमियत को महसूस किया गया और तमसील के मुख्तलिफ अंदाज अपनाए गए। ड्रामा कहानियाँ ही की तरक्की याफ्ता सूरत है, लेकिन असरे हाजिर के ड्रामों में अखलाकी पहलू मुनफरिद नज़र आता है। फिर बच्चों को अपनी कौमी और मादरी ज़ुबान से रोशनास कराने की अपनी अहमियत है। मुख्तसर और दिलचस्प कहानियाँ इस दौर की अहम ज़रूरियत हैं।
لفظوں میں سب آموز کہانیوں کے مطالعے سے بچوں میں جہاں اخلاق سدھارنے کے امکان پیدا ہوتے ہیں، وہاں اردو ادب کی طرف اب ان کا طبی رجحان پیدا کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ اللہ حافظ۔